और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अब क्या बात हुई है ये देखिए, तस्वीर इस वक्त सामने आ गई है। हम आपको तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा से मिलकर वो तमाम बातें, वो जो उनकी मांगे हैं उनको सौंपा है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन जब भीतर ये यहां पर मिल रहे थे सरकार से, बाहर वहां सड़क पर हुड़दंग मचा हुआ था, बवाल मचा हुआ था। ये देखना होगा कि भाई लोकतंत्र में आपको जरूर ये लोकतंत्र है, उसमें आपको ये अधिकार है, लेकिन आपको समझना होगा कि विरोध या फिर इस तरह का ये जो अराजकता है उसकी सीमा आप पार ना करें। ये डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि आप विरोध कर रहे हैं, विरोध का अधिकार आपको बिल्कुल है, आपकी कोई मांग है, सरकार से आपको बात मनवानी है, कोई संदेश देना है, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह का हुड़दंग देखने को मिला उसे आखिर क्या समझा जाए। शुभांग जो कि हमारे सहयोगी मौके पर ही उस वक्त मौजूद थे, अभी भी मौके पर ही है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे। शुभांग, अभी क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? शुभांग, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शुभांग, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सौरभ दास को हम यहां पर देख रहे हैं, आशुतोष को हम यहां पर देख रहे हैं, जो जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ रहा? शुभांग, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो हम ये समझना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये जो बैठक हुई है इसकी जानकारी बाहर आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए लगातार सीजेपी की जो मुख्य मांगे रही है वो यही थी कि वो चाहते थे कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इस्तीफा दे। हालांकि लगातार ये ज़रूर कहा गया कि सरकार की तरफ से किसी ने भी बात करने की कोशिश इससे पहले अब तक नहीं की थी, जिसको लेकर के लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो काफ़ी गुस्से में थे, उग्र हो रहे थे। और आपको बता दें कि अब इस बैठक के बाद ये बात साफ सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि मैं अनशन तोड़ दूंगा अगर सरकार बात करती है, या फिर आज संसद में वो शिक्षा के सुधार को लेकर के बात करने की कोई ऐसी बात सामने रखते हैं या फिर कोई बिल लाने की बात करते हैं। तो इस बात को लेकर के फिलहाल अब सीजेपी से जो तमाम जो कार्यकर्ता है ये फिलहाल ज़रूर गए थे मिलने के लिए। लेकिन थोड़ी सी देर में ही जानकारी साफ हो जाएगी कि आखिरकार उनके बीच वहाँ पर क्या बात हुई, क्या अब तक सुलह हो पाई है या फिर अभी भी सीजेपी जो है अपना प्रदर्शन आगे भी जारी रखने वाली है। जी नहीं, लेकिन शुभांग, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है ना। लोकतंत्र में आपको विरोध का अधिकार बिल्कुल है, लेकिन विरोध करने में और अराजकता में बहुत ही एक थिन लाइन है, उसको समझने की जरूरत है। और कैसे आप ऐसे संसद के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए शुरुआत से यही कहा गया कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन अगर आपको इस प्रोटेस्ट की हकीकत बताए तो ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं था। आपको बता दें कि शरारती तत्व, जो तमाम शरारती तत्व इस प्रदर्शन में थे वो शामिल हो गए और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से ज़बरदस्ती संसद के अंदर घुसने की कोशिश की गई ये बहुत बड़ा जुर्म है। और शायद इन लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि इन्होंने कितना बड़ा जुर्म यहाँ पर किया है। उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई, कई ऐसे अन्य मीडिया चैनल्स भी और साथ ही दूसरे लोगों की गाड़ियों को वहाँ पर नष्ट किया गया। यहाँ तक कि जब जी मीडिया की टीम जंतर मंतर पर अपनी एक रिपोर्ट के लिए गई थी तो वहाँ पर हमें धमकियाँ दी गई, साथ ही साथ हमें धक्का देते हुए जंतर मंतर से बाहर ले जाया गया और ये भी कहा गया कि अगर दोबारा आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सर पर बोतल मार देंगे।